शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी की श्रद्धांजलि 2 बजे से निरसा से एक विशाल जुलूस, जिसमें हजारों की संख्या में उनके समर्थक पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व पर बाइक तथा बड़े बड़े वाहनों पर सवार होकर के उनके शहादत स्थल गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवली पहुंचे और वहां उनके फोटो पर फूल माला अर्पित की। इसके नेतृत्व कर रहे थे निरसा के पूर्व विधायक उनके पुत्र अरूप चटर्जी। ये विशाल रैली इस बात का गवाह है एमसीसी महंगाई और माफिया से लड़ने की क्षमता रखता है। इस बात का भाषण देते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि अब धनबाद की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 2024 के चुनाव में हम ये बता देंगे कि हमारे शहीद कॉमरेड की सच्ची श्रद्धांजलि क्या होती है। आज तक भाजपा, कांग्रेस या जो भी पार्टी है, उन्होंने मिलकर के धनबाद जैसे कोयले माइंस तथा गरीबों को लूटने का ही प्रयास किया है। जो परिस्थिति है, जो सांप्रदायिकता का आग में ढकेल दिया है, ये सरकार को जो है उखाड़ करके फेंकने की जरूरत है। धनबाद का भविष्य जनता के हाथ में टिका हुआ। 2024 का चुनाव इस बात का गवाह बनने वाला है कि जनता कौन सी प्रत्याशी को चुनता है, क्योंकि हर दल अपना प्रत्याशी को सबसे श्रेष्ठ मानता है। आज अंबेडकर जयंती है और साथ में शहीद गुरदास चटर्जी का भी जयंती है। अब सवाल ये उठता है, आज हम लोग खड़े हैं गुरदास चटर्जी के मंच में, जहां पे कॉमरेड अरूप चटर्जी और साथ में मार्क्सिस्ट ने जो अपना नया चेहरा 2024 चुनाव के लिए लाया है, जगदीश रवानी। साथ में आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा भीड़ है और भर भर के टोकरी भर भर के बीजेपी पे दोषारोपण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी पे दोषारोपण किया जा रहा है कि भाई उन्होंने जो वादा किया था वो वादा विगत 10 साल में पूरा नहीं हुआ, अर्थात जनता को बड़गलाया जा रहा है। आइए अब देखते हैं जगदीश रवानी जी का भाषण देखते हैं। आज 24वां हमारे माननीय स्वर्गीय गुरदास चटर्जी का श्रद्धांजलि 24वां श्रद्धांजलि में सभी उपस्थित इस मंच के सभापति महोदय, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आनंद बाबू और मंच में हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और हमारे मंच में उपस्थित केंद्रीय सचिव बबलू प्रसाद महतो एवं हमारे धनबाद जिला के जिला अध्यक्ष एवं बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष एवं सभी प्रखंड से जितना भी प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं एवं हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बंधुगण एवं हमारे माताओं और बहनें, सभी को मैं क्रांतिकारी लाल सलाम। आज हम लोग गुरदास चटर्जी का जो माफियाओं से हर समय 24 घंटा लड़ने की ताकत रखता था, उसी का आज का दिन में माफियाओं ने हत्या कर दिया। लेकिन इस हत्या का तभी बदला हो सकता है जब यहां से धनबाद की धरती से माफियाओं का संहार हो जाएगा। सभी जनताओं से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एक तरफ संविधान को बेचने के काम कर रहा है बीजेपी सरकार, और एक तरफ हम लोग मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग संविधान, भारत का सांविधानिक सभी शक्ति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं साथी। तो हम लोग ये बेचने का काम को रोकना होगा साथी। सभी मार्क्सवादी विचारधाराओं, सभी बंधुओं और माताओं से आग्रह है कि हम लोग तभी इसको रोक सकते हैं जब हम लोग अपना जनप्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम करना
करना पड़ेगा साथी। और निश्चित तौर से हम लोग इस बार बदलाव की ओर जाएंगे साथी। और ये भी कहना चाहता हूं साथी कि जो राय साहब के जो सपना था, जो अधूरा सपना, जो छूटा हुआ है धनबाद संसदीय क्षेत्र में, यह सपना को हम लोग सभी मिल करके उनका गुरुदास जी का और हमारा कॉमरेड ए.के. राय जी का सपना को हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे साथी। और हमारे 2024 में 25 मई में जो इलेक्शन होने जा रहा है साथी, इस इलेक्शन में अपने अपने एक एक बहुमत दे करके और आप लोगों ने राय साहब का जो अधूरा सपना है, इस सपना को पूरा करने का काम करे साथी। और ये हमारी लड़ाई पूंजीपतियों के साथ है साथी, तभी हम लोग माफिया को खत्म कर सकते हैं। जब तक हम लोग जनप्रतिनिधि विधानसभा हो या लोकसभा हो नहीं हम लोग भेज पाएंगे साथी, तब तक माफिया हावी होते जाएगा साथी। देश जो बटा ना, ये देश बम्बई, दिल्ली, बड़ा बड़ा शहर में, पहले बड़ा बड़ा शहर में टंकी से गैस जलाता था साथी। और वो शहर में जब गैस का जो कनेक्शन हुआ, जिस तरह से बिजली का कनेक्शन हुआ, उसी तरह से गैस का घर घर में, बड़ा बड़ा शहर में जब कनेक्शन हुआ तो टंकी वहां पूरी तरह से बच गया, रिजेक्ट में चला गया। तो ही नरेंद्र मोदी पूंजीपति के सरकार, मिली जुली सरकार, इन्होंने एक बुद्धि लगाया भारत के जनताओं के साथ। एक बहुत बड़ा धोखा किया है गैस में। ये धोखा है कि वो जो सिलेंडर जो बचा, वो सिलेंडर बोला कि गांव गांव छोटा छोटा शहर में फ्री बंटवा दो और हमारा गैस भी बिक्री होगा और ये सिलेंडर भी हम लोग का काम में आ जाएगा साथी। यही सच्चाई है कि उन लोगों ने जो बड़ा बड़ा शहर का जो गैस रिजेक्ट में बचा हुआ था, उस गैस को इन्होंने गांव में बांटने का काम किया। फिर और दूसरा बार फिर जो है कि गैस का रेट 450 रुपया था, उस गैस को फिर क्या किया कि उसको 1000-1200 रुपया में बेचने का काम किया साथी। ये आशीर्वाद और प्यार जनता की हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। साथियों, मेरे पिता 1972 में सबसे पहले कोल इंडिया ECL में नौकरी में ज्वाइन की और बाल्यकाल से या स्कूल के समय से ही वो हमेशा से नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए रहे या नक्सल आंदोलन से प्रभावित रहे। पूरी बिहार में एकलौता MLA होने के बावजूद भी हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे ज्यादा लड़ाकू, सबसे ज्यादा आम जनता या मजदूरों की लड़ाई करने वाले नेता के रूप में वो चिन्हित थे। बिहार विधानसभा में भी हमेशा यहाँ की क्षेत्र की समस्या, चंदनगिरी की समस्या, धनबाद के या बिहार के विभिन्न इलाकों की समस्या को वो हमेशा उठाया करते थे। हम उसके बाद हम लोगों ने तमाम रिकॉर्ड्स को सर्च किए तो देखें जो काफी ढेर सारे प्रश्न, ढेर सारे इश्यूज जो वो हमेशा उठाया करते थे। कोयलांचल में भी उनकी लड़ाई हमेशा से सबसे अव्वल रहते थे और कॉमरेड ए.के. राय, कॉमरेड एस.के. बख्शी एवं दूसरे नेताओं के पदचिन्ह पर चलते हुए वो हमेशा से कोयलांचल की कोयला मजदूरों की लड़ाई को वो आगे ले जाने के काम किए। डीवीसी में 3 दिवसीय बंदी, तालाबंदी करना, जिसके बाद वहाँ के विस्थापितों को नौकरी डीवीसी ने दिया जो काफी अरसों से बंद था। ऐसे कई लड़ाई उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र में, कोयलांचल की क्षेत्र में हमेशा हुई। हम लोगों ने हमेशा से इस क्षेत्र के मजदूरों का मिनिमम वेजेस का सवाल हो, पीएफ की सवाल हो, ग्रेच्युटी की सवाल हो, हम लोगों ने हमेशा से लड़ाई किया है और उस आवाज को भी हम लोगों ने प्रमुखता से सभी जगह पर उठाया।
या इस क्षेत्र को अपने परिवार के रूप में देखते थे और हम लोगों से बढ़कर उनको एक परिवार के रूप में हमेशा से अपना के रखे हुए और जनता की काम को हमेशा से प्राथमिकता देने की काम करते हैं। हमारे घर में सबसे पहले हम लोगों ने उस दीवार को ही तोड़ दिया जिस दीवार को कुछ लोगों ने बना के रखा था हम लोगों से पहले, जो जनता और विधायक के बीच में मिलने के लिए लोगों ने एक दीवार बना के रखा। तो उस दीवार को तोड़ते हुए जनता को पहली बार एक विधायक से डायरेक्ट आने का मौका मिला। चटर्जी का शहादत दिवस है और कुछ नए कैडर भी ज्वाइन किए हैं उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के। आइए उनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा विचारधारा है जिनकी वजह से वो खींचे चले आए। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारा दल है, भाजपा है, कांग्रेस है, जेएमएम है, बहुत सारा, तो मास्टर से ही क्यों ज्वाइन किए, आइए जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ बंधु आपका? हमारा नाम हो गया बाबू राजा चंद्र प्रकाश। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सिंदरी से, सिंदरी विधानसभा से। अच्छा, एक ही बताइए कि आप जो है मास्टर्स क्यों ज्वाइन किए? देखिए, ऐसा है कि स्वर्गीय श्री गुरदास चटर्जी से हम लोग छोटे से उनको देखते आए हैं और हम लोग के पूर्व विधायक श्री अरूप चटर्जी, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और हैं। और मजदूरों के हित के लिए लड़ना, हर किसी के निसहाय के लिए खड़ा रहना, बस यही सब चीज़ को हम लोग देख के प्रभावित थे। और जो कि हम लोग का सिंदरी विधानसभा लाल झंडा का गढ़ रहा है, तो हम लोग शुरू से ही इनसे प्रभावित हैं। ठीक है, तो आप अकेले आए और भी लोग साथ हैं? हमारे समर्थक थे और हम अभी फ़िलहाल 21 लड़का को लेकर हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं। आने वाले समय में सिंदरी में हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जाएंगे, ठीक है, विधायक जी की अनुमति से। और बात बाकी विशेष उस दिन के प्रोग्राम में ही आप लोग को पता चलेगा। ठीक अच्छा, है एक ही बताइए, अभी जो महंगाई है जी, और अभी 2024 का चुनाव जी, ऊपर से माफियागिरी भी चल रहा है, जी। तो उसके खिलाफ आप लोग किस तरह का आंदोलन करेंगे? क्या विचार है आपका? विधायक जी के आदेशानुसार ही सब कुछ होगा जी। और उनका आदेश सर्वोपरि है। रह गई बात महंगाई की, अभी रूलिंग पार्टी की केंद्र से लेके जो भी चल रहा है, आप लोग से कुछ छिपा नहीं है। और बस क्या बोलना है इसमें, सब आप लोग सामने है, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मार्क्सवादी के विचारधारा से प्रभावित होकर के 21 लोग जो है सिंदरी विधानसभा से आकर के ज्वाइन किए और शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी को नमन करते हुए उन्होंने आज के दिन को ही चुना और मार्क्सवादी में शामिल हो गए। मुद्दा इन लोगों का एक ही है, महंगाई और माफिया। महंगाई और माफिया का सुपड़ा साफ करने का इन लोगों का एक मुहिम चला हुआ है कि कांग्रेस से लेकर के भाजपा से लेकर के जेएमएम तक सभी ने एक ही काम किया है, धनबाद को लूटने का। अब ये चाहते हैं कि हम धनबाद में ये चीज़ नहीं होने देंगे, जनता के साथ अब किसी तरह का नाइंसाफ़ी नहीं होगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप देखते रहिए कि आने वाला लोकसभा चुनाव में क्या इनका विचारधारा जनता को प्रभावित कर पाएगी अथवा नहीं। धन्यवाद।